आज आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आए हैं एसएफ नॉडेल का संरचनावादी परिप्रेक्ष्य। नैडल का सामाजिक संरचना सिद्धांत जान लेते हैं। ब्रिटिश मानव शास्त्री नैडल ने अपने विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। उनका संरचनावादी सिद्धांत कहीं कहीं ब्राउन से साम्य रखता है तो कहीं कुछ मुद्दों के आधार पर उनसे पृथक है। रेडक्लिफ ब्राउन जहां सामाजिक पदों की प्रणाली अथवा व्यक्तियों की व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहता है, वहीं नैडल किसी वस्तु या सत्ता के भागों की व्यवस्था को सामाजिक संरचना के रूप में मान्यता प्रदान करता है। दोनों ही सामाजिक संरचना को एक यथार्थता स्वीकार करते हैं, अर्थात दोनों ही सामाजिक संरचना को व्यक्तियों के संबंधों की एक व्यवस्था मानते हैं। नैडल ने सामाजिक संरचना का विस्तृत विश्लेषण अपनी कृति सामाजिक संरचना का सिद्धांत में किया है। सामाजिक संरचना के विषय में विनम्र की स्थिति बने रहने के कारण उन्होंने प्रारंभ में ही यह उल्लेख भी किया है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा अभी अपने परीक्षण के स्तर पर है। सामाजिक संरचना की विवेचना करते हुए नैडल ने इसकी व्याख्या 3 स्तर पर की है। प्रथम स्तर पर उन्होंने समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है, द्वितीय स्तर पर संरचना की अवधारणा को और तीसरे स्तर पर सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया है। समाज की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि इसे 2 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। पहला क्रिया के रूप में जैसे नातेदारी और अर्थव्यवस्था, दूसरा समूह के रूप में जैसे परिवार या गोत्र। सामाजिक संरचना के आवश्यक तत्व। नैडल के अनुसार समाज की रचना 3 आवश्यक तत्वों से होती है। पहला नंबर व्यक्तियों का समूह, दूसरा नंबर संस्थागत नियम जिससे कि समूह अंतःक्रिया करते हैं, तीसरा नंबर इन अंतःक्रियाओं का एक प्रतिमान अथवा अभिव्यक्ति। नैडल इस प्रतिमान या अभिव्यक्ति को ही संरचना कहते हैं। इनका कहना है कि संस्थागत नियमों या प्रतिमानों में सरलता से परिवर्तन नहीं होता तथा ये ही समाज में व्यवस्था को स्थापित करते हैं। संरचना की अवधारणा। समाज की अवधारणा की व्याख्या के उपरांत इन्होंने संरचना की अवधारणा को व्याख्यायित किया है। इनके अनुसार किसी वस्तु या सत्ता के हिस्सों के औपचारिक संबंधों को संरचना कहते हैं। संरचना की रचना आनुभविक तथ्यों, वस्तुओं, घटनाओं के प्रबंधन से होती है जिसे देखा जा सकता है। ये तथ्य संरचना को एक व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करते हैं। अतः तथ्यों का समूह तब संरचना का रूप ग्रहण करता है जब वह हिस्सों के एक व्यवस्थित प्रबंधन को इस रूप में अभिव्यक्त करे ताकि उसे परिभाषित किया जा सके। नैडल की इस व्याख्या के आधार पर संरचना के 3 प्रमुख तत्व माने जा सकते हैं। पहला आनुभविक तथ्य, दूसरा तथ्यों के मध्य औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग तथा तीसरा इन हिस्सों के मध्य व्यवस्थित क्रम विन्यास। भूमिका की संकल्पना। नैडल ने अपने संरचना सिद्धांत में भूमिका की संकल्पना को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भूमिका व्यक्ति एवं समाज के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है। भूमिका का अर्थ व्यवहार से लिया जाता है। भूमिका केवल अंतःक्रियाओं की दशा में संभव है। उनका कहना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की व्यवस्था है। इस प्रकार नैडल ने सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए 3 मापदंड या तत्व बताए हैं। पहला सदस्यता, दूसरा अंतर पारस्परिक नियंत्रण, तीसरा संसाधन लाभों पर सापेक्षिक नियंत्रण।